कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। थोड़ी देर सुनिए। एक अजीम जमात है, खूबसूरत जमात है, बेहतर जमात है, पहाड़ से कम नहीं, समंदर से कम नहीं, और मान लीजिए बागीचे से कम नहीं है। ये लोग मैक दे दीजिए तो घंटों घंटा ये लोग बोल सकते हैं, ये क्षमता इन लोगों में। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, क्योंकि झारखंडी नजराना ज्यादा है, इसलिए उनको बुलाना है। आपके इलाके में मुकर्रम मुझसे बेहतर बोलता है, लेकिन 500 रुपया देने पर पूरा खानदान को माम चला जाए। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, सिर्फ सुनना ही आप लोगों का काम बचा है, सुनना ही। और करना क्या है? एक तकरीर नहीं, झारखंडी की तरह कई हजार लाख तकरीर सुन चुके हैं। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एक से ओलमा, एक से मुफ्ती साहब की तकरीर सुन चुके हैं, गुफ्तगू सुन चुके हैं। लेकिन बस सिर्फ सुनना ही आपका मकसद है, वरना पूरी जिंदगी में 10-20 जलसों में जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे दिन में 15 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लोगे दिल से, तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। क्या हुजूर? अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर से बस सुनना 10 मिनट, अगर चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनना ही मकसद है। अरे कहाँ तकरीर कर रहे हैं इन लोगों के बीच में, जो 20,000 का मोबाइल न भूल के 10 रुपया टोपी भूल के आके जलसे में घूमे आवारा में आया ही कहाँ? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में होगा। ये वो धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला। खतरे में इस्लाम नहीं। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप है मोड़ में इस्लाम खतरे। जिनका बेटा गलियों में बैठ के 10-12 साल की उम्र में 11 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेले, वो बाप है इस्लाम खतरे। अरे जिनकी बेटियां सरसों खेत में खड़ी हो जाकर में फिल्टर में फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। लोग घबरा रहे हैं, हजरत हुकूमत खत्म हो रही है, बंगाल में इनकी सरकार आ गई, बिहार में उनकी सरकार आ गई, यूपी में इनकी सरकार है। बोले क्यों घबराते हो? पूरी दुनिया कब्जा कर ले, पूरे भारत कब्जा कर ले, लेकिन मुसलमान भारत से हिलने वाला है नहीं। ये हम खानदानी नहीं बपोते, हमारे इस भारत की मिट्टी से हमारे पुरखों की खुशबू आ रही है। पढ़ो इतिहास तब ना, खेलो बेटा पबजी, गाओ गाना आ रहा, हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा मेरे दोस्त, स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ दियो, एगो मौलाना मस्जिद में रख लिया है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ा, 8,000 दे के हाथ धो के पड़ा। आज तक किसी इमाम को सुने कि किसी शराबी ने भगाया है? नहीं। इमाम कभी भी भागा तो शराबी वजह से नहीं, चोर की वजह से नहीं, जुआरी वजह से नहीं, जब भी भागा है तो नमाजी वजह से। मैंने आजमाया है। क्या लगता है एक मस्जिद में अगर 25 नमाजी है तो 5 नमाजी अपने अपने कब बना है मुफ्ती पतंजल, मुफ्ती बन गया खाली फतवा टोके, और 5 नमाजी उसमें पीर, और 13 नमाजी चुगलखोर। ईमान की हालत खराब, तनख्वाह है 8,000 और सबको ले दे के चलो। मुर्गी नहीं जब किया टाइम पर तो खाना पाओ, फातिया नहीं पढ़ा तो तनख्वाह पाओ, बच्चा नहीं फूका तो ममवाना गांव में रहना पाओ। या अल्लाह, आजकल तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जीता वालों, जीतापुर वालों, आप लोग जीता जागता सबूत पेश किया। अरे बहुत मजार के नाम पे कव्वाली होती है, नाचता है, ढोल बजाता है, हारमोनियम बजाता है, बेन जूता सा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जीतापुर में ये चीज नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, शुक्र है। आज आप यहाँ देखते हो
ये कहाँ कटिहार के बच्चा, कहाँ कैमूर के बच्चे आपके जीतापुर में, आपके मोहल्ले में खा के रह के, आपके मदरसे में बैठ के, आपके मोहल्ले के चना दाल रोटी चावल खा के, आपके मोहल्ले में आज स्टेज के ऊपर बैठ के हाफिजी बन गए, हाफिजी। और आपका बेटा मदरसे का चक्कर काटते काटते पबजी बन गए। बाहर का बच्चा जीतापुर में आके हाफिजी बन गए। इनके माँ बाप कितने खुश होंगे। ये कभी गेम नहीं खेलेगा, ये कभी लूडो नहीं खेलेंगे, ये कभी शराब नहीं पिएगा, ये कभी चिल्लम खींचेगा खेत में बैठ के नहीं। ये जब भी पढ़ेगा, आपका बाप मरेगा, आप कुरान नहीं पढ़ पाओगे, ये जाके पढ़ेगा। आपका बाप का जनाजा है, चारपाई खाट में पड़ा है, 5 बेटा सबका मुंह देख रहा है, इमाम साहब कहाँ? ऐसा बेटा बनो जो बाप का जनाजा पढ़ा सके। अरे बाप के तीजा में जो बेटा एक पारा कुरान न पढ़ सके, वो क्या हक अदा करोगे? मरने के बाद बाप के खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करने वालों, बाप के नाम पे चंद सूरत पढ़ने के लायक नहीं, इसलिए सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में। जब तक पढ़ोगे नहीं समाज में बदलाव आएगा नहीं। आज एक जाहिल आदमी मौला को डांटता है, एक अनपढ़ आदमी इमाम की तनख्वाह को तय करता है, एक शराबी आदमी इमाम पर रोब जमाता है। क्यों? अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो जानता ये आलिम है, ये इमाम है, ये मदरसे के हैं, ये मस्जिद के हैं, इनकी इज्जत होनी चाहिए। कभी गए हो गैर मुस्लिमों के बीच में? हिंदू बरादरी में एक आदमी रहता है, उसका एक जाति है ब्राह्मण, जो मंदिर में पूजा अर्चना करता है, शादी विवाह करता है। वो अपने 13वीं में 14वीं में जो भी होता है वो जाकर के वो है सब कुछ करता है। वो जब आ जाता है मोहल्ला में ना, तो डीएसपी एसपी अपने वक्त के वकील मिनिस्टर मंत्री राजा और वो कुर्सी से उठ जाता है। आइए महाराज जी, महाराज जी आइए, दंड प्रणाम महाराज जी आइए। बैठाता है सामने में, वो बैठता है नीचे। ब्राह्मण को बैठा, साइकिल से आया है, कुर्ता फटा हुआ, लेकिन वो देख रहा कि ब्राह्मण है। वो लिख दिया है कि आज आपके बेटे के शादी शुभ विवाह का मुहूर्त रात्रि के 2:10 में शुभ प्रारंभ होगा। अब वो चीज लिख दिया तो लिख दिया, अब कोई काट नहीं सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि 2:10 में विवाह है, शादी उसी टाइम। अरे एक मौलाना शराब पी के तेरा बेटा 1.5 घंटा डीजे में डांस शादी कर रहा, मौलाना टुकटुकी बन के देख रहा। अगर मौलाना कहने किया हजरत आप नहीं जानिए, ये लड़का लोग नहीं मानेगा, इमाम को गुस्सा दिया। 3 बजे रात तक पटाखा फोड़ते इमाम अपने कमरे में, और उसको जब सब कुछ मामूली को झोला छापा, फांसी का आदमी इमाम को जाके जल्दी निकाल पड़ा। अरे अब बेचारा आहिस्ते आहिस्ते रजिस्टर लेके आ। वो दूल्हा कुर्सी में बैठा हुआ, दूर से देखिए वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं किया। और शादी में शेरवानी लगता है कछोछा से डायरेक्ट नहीं उतरा। देखिए वो फूल, वो हुब्बा, वो जुब्बा, हुजूर इतना लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ कर लाया। अच्छा इमाम साहब रजिस्टर लेके गया है, पूरी जिंदगी में अली पाता से भेंट नहीं आया है ना, पूरा डीजे बजा के पटाखा फोड़ करके आया है। अब इमाम साहब आया, बेटा ठीक से बैठो, बैठ ठीक से बैठ, बैठ सुन्नत के बैठ, बैठ याद है, बैठ बैठ। लड़का बैठा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बात तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। अरे नाच गाना करने वालों, छोटे मोटे के दावा दलील ठोकने वालों, नारा खोखला लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन के नाम पे उर्दू मचाने वालों, सुनो, इमाम पाक मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, और मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और आगे बढ़ के गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। आज कोई मौलाना अगर मुहर्रम में लड़का लोग नाचता है, ढोल बजाता है, मौलाना तकरीर करती है ढोल पर,
तो इमाम का बिस्तर सुबह गोल। नहीं मौलाना, आप लोग जो है ना खिलाफ बोल। कोई मौलाना अगर कव्वाली खिलाफ तकरीर कर दिया, कव्वाली नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, हम बोल रहे हैं, मुझको भगा पाओगे अपने गांव से? इमाम को सस्ता पाते हो, हल्का। इमाम क्यों बोला इनके खिलाफ? मतलब तुम नाचो, तुम सही कहे, तुम शराब पियो, हम सही कहे, तुम 1.5 लाख 5 लाख 3 लाख बेटी बाप से मांगो और पटाखा फोड़ो, हम जायज बोल दे। मौलाना बड़ा सीधा है ये जो हमको बोलो। फिर क्यों अपने बाप का जनाजा मौलाना से पढ़वाना चाहते हो? क्यों बेटी का निकाह के लिए मौलाना को बुलाते हो? मेरे दोस्तों याद रखो, चाहे वो पैदा हो तो मौलाना, वो पैरो तो मौलाना, मरे तो मौलाना, निकाह तो मौलाना, शादी तो मौलाना, हकीका में मौलाना, खतरा में मौलाना, तीजा में मौलाना, चालीसवा में मौलाना। कहाँ जाओगे मौलाना को छोड़ के? मुँह आया बक दिया, जहाँ चाहे वहाँ बक दिया। ये मौलाना को भगा देंगे, इसको हटा देंगे। इसलिए उलमा से भी गुजारिश है, हर मदरसे में जहाँ दर्ज हिफ्ज़ की पढ़ाई हो रही है, जहाँ क़ैरत की पढ़ाई हो रही है, जहाँ आलिम की पढ़ाई हो रही है, वहाँ एक रूम अलग से बनवाइए, उसमें एक मौलाना मास्टर को बुलाइए, बॉक्सर और कराटा भी सिखाइए। हर मौलाना कराटा मैन बन के निकले, ताकि पूछेगा आप कौन है? बोला मौलाना भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मुफ्ती भी हैं और साथ में कराटा मैन भी हैं। हिसाब किताब से कमरे माना और ना मान के फलाट कराते भावा। एक दो होता है सदर का कुछ हिसाब, भैया सदर सिरेटी आप मोहल्ले को हो, तनख्वाह उठाओ, कमेटी बनाओ, लोग आदमी को मिला के रखो। इमाम के सर पे बैठने के लिए मोहल्ले इलाके में सदर सिटी नहीं चुनता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, मस्जिद के सामने से गुजर के गेम नहीं खेलेगा, अंदर घुसेगा, नमाज पढ़ेगा और फजर में नमाज़ फजर पढ़ के माइक के सामने तेरा बेटा सीना तान के कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत के लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाखों। हाय हाय। आप लोग रात काफी हो गई, थक गए क्या? अरे थके क्या? नहीं थके? अरे मुझको तो सोने नहीं दिया यहाँ के लोग। मेरा फैम्बल बाबा वाला आपका हम फैन है, हम फॉलोवर है, हम कलेजा है, हम गुर्दा है, हम फेफड़ा है, हम किडनी है, हम बोले सब हो बेटा। बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ निकलते? हमारे मोबाइल में। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते नहीं, हैरत नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते। ये माँ की दुआ है कि पूरे सोशल मीडिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। मेरी तकरीर में हंसी नहीं है, इसको भी लिख लो। मैं कॉमेडी करता नहीं, इसको भी लिख लो। मैं किस्सा बोलता नहीं, इसको भी लिख लो। मैं कहानी बोलता नहीं, इसको भी लिख लो। मैं लतीफ़ा बोलता नहीं, इसको भी लिख लो। मेरी तकरीर होगी अभी साबित करना कि मैंने कहा लतीफ़ा बोला। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से आज जलसों में लोग टूट के आते हैं झारखंडी को देखने के लिए। कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो हम क्या करें? अगर किसी को तकलीफ है तो हम क्या करें? वो तकलीफ है रहे, कोई जलते हैं, कोई चलते हैं। हमने कभी किसी की बुराई नहीं की। हमने जब भी उलमा के हक में तकरीर किया, कोई भी क्लिप मुझको दिखा दो जहां मैंने किसी आलिम, हाफिज, किसी इमाम के खिलाफ मैंने कोई एक जुमला बोला। नहीं मेरे दोस्त, हम इमाम के दर्द को जानते हैं, इमाम की तकलीफ को देखते हैं। 8,000 हम लोग एक घंटे में 20, 25, 30, 40, 50,000 रुपया लेके निकल जाते हैं। इमाम को एक महीना में आप 30 दिन 8-10,000 देना नहीं चाहते। एक शायर को घंटों में 50,000 दे देते हैं और मुर्गी लेके सुबह इमाम के पास जाओगे। सबसे बड़े मकीब, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े पीर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो 24 घंटा आपके बीच में रहते, आपका मसला हल करते हैं। लेकिन आप नहीं मानोगे, आप नहीं दोगे। बाहर वाला आएगा, खाली माइक में खड़ा होगा, क्योंकि उनका पैसा लगा इसलिए उसको अच्छा लगा। मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता कि झारखंडी को बुलाओ, लेकिन अपने इलाके के उलमा को भी माइक पे बोलने का मौका दिया जाए। बोलो ताकि वो आगे बढ़े। मेरी माँ बहन है, तेरा गोद सबसे बड़ा मकतब है, तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है। आज इन बच्चों को देखते हुए माँ बाप को छोड़ के कहाँ कटिहार से, कहाँ बिहार से, किस इलाके से कहाँ आकर के मौलाना हाफिज बने। कभी आपने गौर किया?
आपका मकतब यूनिवर्सिटी है मेरी माँ बाप, आपका गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, आपका गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी क्या कहते कोचिंग सेंटर है, आपका गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है। आप अगर चाहोगे तो आपके गोद से निकला हुआ बच्चा आलिम भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, प्रोफेसर। ये माएं बहनें, एक बच्चे की जिंदगी तरबियत जो होती है वो बचपन से ही उसको सही तालीम लेनी चाहिए। जब बच्चा बोलने लगे तो पहले अल्लाह अल्लाह बोलवा, जब वो चलने लगे तो 4 महीना 10 दिन की उम्र में इमाम साहब के पास जाके बिस्मिल्लाह खानी करा दे, और जब वो खाना खाने लगे तो पहली गौसे आजम के नाम पे फातिहा पढ़ के उसके मुंह में मीठी चीज को रख दे, और जब खाना खिलाने लगो तो उनको बेहतरीन चीज से खाना खिलाओ, बेहतरीन अंदाज में बैठा करके। लेकिन आज की माएं बहू बेटियां अरे बच्चों को खाना खिला रही है, 7 महीना का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि क्या है, गोद में माँ बैठा के मोबाइल दिखा रही है और मोबाइल दिखा के भात खिला रही, ले 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 बेटा ले 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 ले। हम तो कहते पूरा मोबाइल ही खिला दो बेटा, टावर में चढ़ा रहा है। कल बाबा फरीद शकरगंज की मां ने 4 साल की उम्र में कहा है बेटा नमाज पढ़ो नमाज। हाँ माँ नमाज ये किन की नमाज है बेटा, अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह क्या देगा बेटा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, पढ़ो ना। 4 साल की उम्र में बाबा फरीद की मां ने अपने बेटे को नमाज के लिए खड़ा कर दिया, तो खुद नमाज पढ़ेगी तो खुद नमाज नहीं। उर्स जाने दीजिए, मेला कहाँ लगा है, कहाँ जलसा मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ कवाली है, अरे बाप टोटो रिजर्व करके आप लोग नहीं, जीतापुर के बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के थोले, आप लोग इस सब बात है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शकील भाई कहाँ गए, चले गए? अरे आपने जो है ना ये हमको बुला लिए, एक मतलब भी तारीख मांगे थे नहीं दे पाए थे, अभी भी आए तो बड़ी मुश्किल से आए, क्योंकि रूट इधर बना था, बनाना पड़ा, दिन भर सफर, रात भर भी आए, लड़का लोग आया, बड़ा अच्छा इंतजाम भी था, मदरसे में बड़ा अच्छा लगा, मदरसे का सुहाना मौसम था, वो मंजर था, बच्चे घूम रहे थे, स्टाफ भी थे। कब मदरसे पे ध्यान दो, मदरसे पे मेरे दोस्त मदरसे पे ध्यान दो, अले ऐसे मासा आपका अच्छा चल रहा है, उस पे और थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा जोर लगाओ, रुपया टका कोड़ी पैसा कोड़ी इंतजाम लगता है, मदरसा आगे बचा है, जो कुछ काम बाकी उस काम को करो मदरसे में। राजनीति करना है तो जाके जिला में लड़ो, है ना, क्षेत्र में लड़ो, मस्जिद और मदरसा में राजनीति मत करना मेरे दोस्त। ये मुसलमान की राजनीति मस्जिद में और मदरसा में, मैदान में तो कहीं कुछ कर नहीं पाएगा, और जब कोई पार्टी जीत जाएगी मुसलमान खतरे में, इनको राजनीति करने तो अपने मोहल्ले मस्जिद में, अरे बाप जितना नेता चमचा डब्बू करचुल देखना मस्जिद के राजनीति, मदरसा राजनीति में, कब्रिस्तान में राजनीति, ईदगाह में राजनीति, मजार के नाम पे राजनीति। राजनीति बंद करो, अरे मैदान में राजनीति करो, एमएलए एमपी बनोगे आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि इस्लाम में राजनीति करना हराम है, अरे राजनीति तो हमारी ही इस्लाम में सिखाया है। कौन कहता है राजनीति हराम है, कौन मौलाना का राजनीति हराम है? राजनीति ही करो, मौलाना ही राजनीति कर सकता है। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसा था, तब भारत को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, तब भारत देश को आजादी मिली थी। अरे शेख भिखारी को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी भारत का मुसलमान, और इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भी मुसलमान। पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, और अंग्रेजों के काला पानी के सजा खाने वाले अल्लामा फजल खैराबादी वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। क्यों डरते हो? अरे जिस इस्लाम ने सब कुछ देख चुका है, ये चंद झोला छापने तो मुझको भगा देगा, ये इनकी ताकत है। भारत से भगा सकता है? नहीं, ये इनकी भाषण है, बोले राजनीति करे। अरे जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, पूरी हुकूमत हार गई थी। जब खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? नारे तकबीर,
किस्मत गरीब नवाज। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। शर्त यह है कि गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलो। आपका बेटा, आपका खानदान, आप खुद मस्जिदों में पांचों वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोले। आज मेरे बेट बच्चे 12 साल में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 20,000 का मोबाइल। तुम्हारे घर में आमदनी नहीं? कितने घर की आबादी इस मोहल्ले में है? 107 200 घर है, 200 है ना? बताइए 200 घर आबादी, कितनी बड़ी आबादी। ये 200 घर में एक मस्जिद है, एक ही इमाम है, एक ही इमाम है, तनख्वाह लगभग 7-8 हजार रुपए देते होंगे या 10, उतने ही देते हो। कहाँ पाएंगे गरीब आदमी, कैसे देगा पैसे, कहाँ से दे? एक एक घर में चेक करो तो 5-5 मोबाइल, बेटा मोबाइल में अलग, बेटी मोबाइल में अलग, बहू के मोबाइल में, उसके बाद बाप के मोबाइल में, है ना? एक आदमी 300-350 रुपया अंबानी खाता महीना देता है। कितना? तेरा 10 साल का बेटा अंबानी को 350 देता है, तेरी बेटी 350 देती है, तेरी बहू 350 देती है, तुम 350 देते हो। यानी एक घर में 1200-1500 मान के 1000 रुपया चल, 200 घर में 2 लाख रुपया इसी जीतापुर से अंबानी खाता महीना जाता है, 2 लाख। और वो 2 लाख से क्या होता है? आपका बेटा PUBG खेलता है, 2 लाख हम मानी देते हो, पूरा मोहल्ला मिलके इमाम को 8,000। कहाँ पैसा पाएगा? अरे जिस बेटे के मोबाइल में 11 बज रहा था MB खत्म हो जाए, गलियां में बैठा रहता है, बेटा काले क्या बात है, नींद नहीं आ रही, काले गलियां में बैठा रहे बेटा, हजरत क्या करें, MB खत्म है, दिमाग खराब, 30 रुपया MB मार के सोता है, तब नींद आती है। लेकिन मदरसा में नहीं देखते, मस्जिद में देखिएगा ना जुम्मा के दिन, वो कुर्ता पजामा टोपी खुशबू लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। और जब जुम्मा पढ़ने बाद सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, रुपया उठाइए हाथ में, है ना? तस्वीर पड़े पड़े चाचा 10 रुपया दिए, निकल के कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि डब्बा जो चलाते हो हर आदमी 10 रुपया मस्जिद में लेके जाना होगा, अनिवार्य मस्ट जरूरी समझ लो, फर्ज वाजिब समझ लो कि 10 रुपया देना होगा। 200 घर है, अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ोगे तो 400 आदमी होगा। किसी घर में 3 है, किसी घर में 4 है, 2 ही मान लो, कोई बाहर में रहता है 2 ही मान लो, 400 आदमी। अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से दोगे तो सप्ताह में 4,000 महीना होगा, 2 सप्ताह में 8,000 और 1 महीने में 16,000 रुपये आपके डब्बे में आमदनी होगी। दोगे तब ना, खाली तस्वीर पढ़ते रहो और जाके गांव में लड़ते रहो, पैसा खा दिया तो दोगे तब ना खाएगा, खाली डब्बे खाएगा। मेरे दोस्त सोच बदलो समाज में। आज मुसलमान कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक भी कमजोर है, शिक्षा में कमजोर है, इल्म में कमजोर, सेहत में भी कमजोर। 12 बजे रात तक गुटखा पुड़िया खाकर चिल्लों खिंचोगे, कमजोर सेहत में। 8 साल 7 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, क्या लग रहा है? सोशल मीडिया खोलो, अरे कितने घर उजड़ गया मेरे दोस्त इस मोबाइल से। मैंने सोशल मीडिया में देखा, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया, जवान जवान लड़कियां मोबाइल लेके घूम रही, और जहां माँ बाप है वहां टावर रखा है। माँ पूछ रही, अरे किसका फोन था? कहाँ टावर वर, बाहर टावर है, वहां से खेतवा तरफ निकले, वहां टावर नहीं, पूरा पावर। रोक लो बेटियों को मोबाइल से, रोक लो मेरे दोस्त, खबरदार जवान बेटियों को मोबाइल मत दो, रात में खबरदार मोबाइल मत दो, रात में छीन लो, बेटी सो जा, वरना इंस्टाग्राम खोलेगी, फेसबुक देखेगी, रील्स चलाएगी, यहाँ वहाँ बात सुनते सुनते माथा खराब। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11 बजे रात सिर्फ इधर से उधर हाय, इधर से हुई, चला
अब लिख दिया सीधे लड़का मोबाइल में आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे प्यार। उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से धोखा है, धोखा। जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, वो बेटा बेटी जन्नत नहीं जा सकता। तो क्या आका फरमाते माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। बहुत रात हो गई, 3 बजने लगा। आप लोग थक गए क्या? लेकिन पहली बार इतना बड़ा झटका लगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, पहली बार हम आए थे और इतना बड़ा झटका लग गया। मैं 35 मिनट के लगभग से ज्यादा बोल दिया हजरत, 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। कम बड़ा झटका है। और ये वहाँ शकील रहबर साहब जाएंगे, हमारे इलाके में बोरम भर भर के पैसा लगा। हमारे इलाके में बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा होता है? यहाँ के शकील भाई बहुत पुराने शायर है, बहुत अच्छा हमने देखा। बताइए कि कहेगा बाबा 1 घंटा और बोलिए, 2 घंटा और बोलिए, अभी कहेगा हाँ, लेकिन ये कि मिनट ज्यादा नहीं बोले। हम मोबाइल देख के बैठे। कितना बजे बैठे याद है? अरे याद है ना कितना बजे बैठे? 2 बजे बैठे हैं? नहीं 2 बजे नहीं बैठे, 2:20 में बैठे हैं सर। तो थोड़ी देर और सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? अरे माशाल्लाह, की मोहब्बत, बीवी मोहब्बत में पागल रहते हो मेरे दोस्त। माँ बाप को ठुकरा दिया बीवी के चक्कर में, बहन के घर जाना छोड़ दिया बीवी के चक्कर में, भाई से लड़ाई कर दिया बीवी के चक्कर में। तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती, कभी जांचा है, आजमाया है? कब आजमाओगे? जब बीवी का कभी कपड़ा सूट खरीदना हो तब देखना। तुम अपनी माँ के लिए कोई भी कपड़ा ला के दे दो, तेरी माँ नहीं कहेगी उसको वापस कर दो, घुमा दो, नहीं। लेकिन तुम अपनी बीवी के लिए कितनों खूबसूरत, बढ़िया, सुंदर, बेहतर, ब्यूटीफुल सूट साड़ी खरीद के ला के दे देना। लेकिन बीवी को लेके बाजार मत जाना, उनको लेके मार्केट मत जाना, उनका कपड़ा खुद खरीदना और खरीद के घर लाना और ला के बीवी के हाथ में दे के कुछ मत करना, सिर्फ उसका मुंह देखना। उसके बाद पता चलेगा कितनी तुमसे मोहब्बत करती है। उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूर ये सब बात हुआ बाजार के उस पार की बात। कल फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम मौलियों का सरदार। अरे वो फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम न रखे। 17 कपड़ों में पेवन होता था, लेकिन पेशानी जमीन पे रख के जब उठाती थी, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा के कपड़ों पे मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। आज हमारे घर की बहू बेटियां स्टाइल करने दो, मत पूछिए। स्टाइल करना गुनाह नहीं है। कौन मौला कर दे के मेकअप करो गुनाह है? श्रृंगार करना गुनाह नहीं मेरी माँ बाप। श्रृंगार करो, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खाली खड़ी होके मुस्कुरा देना तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कैसे? जब एक शोहर बाहर से घर आता है और बीवी 1 गिलास पानी लेके शोहर के हाथ में दे के बगल में बैठ जाती है तो एक जिहाद का सवाब मिलता है। आजकल की बहू बेटी देगी 1 गिलास पानी, दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आप लोग टेंशन कर, आप लोग। इन फातिमा ज़हरा जब मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा घर में, मौला अली बाहर होते। अली तिजारत में होते, फातिमा बीबी इबादत में होती। जब तक अली आते रही फातिमा ज़हरा खाते थे। रात काफी हो गई, किधर आ रहे हैं? बाजार चेक करने आ रहा है। यही सब हादसा होता है मेरे साथ। उधर से आ रहा था, मतलब पार्टी आ रहा है, पार्टी जाके बजा रहा है। कहीं सुबह
चलो एगो हादसा टल भी जाए। कहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत दीवाना है। आओ बेटा, ए बेटा, तुम लोग जब 10 रुपया दोगे ना, रास्ता जाम क्या रखा, आने दो पहले, रास्ता छोड़ो। मोहब्बत है। चलिए मोहब्बत पुकुर में डाल दिए मोहब्बत ना, इसलिए मोहब्बत को पुकुर में डालते हैं। बहुत शायर वगैरह को पैसा दीजिएगा, मुखरी को नीचे रख देता है, नहीं, बड़ी मुश्किल से ये है। हम कभी नीचे नहीं रखते हैं, हम एकदम सीने में, कलेजे में, दिल में सजा के रखते हैं। नहीं यकीन है तो देख ले, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चे देख रहे हो, ये हाफिज कुरान है। कल मैदान महशर में इनके बाप, इनके अब्बू, इनके फादर, इनके पिता के सर पे चमकता ताज दिया जाएगा। इनका तो मकाम है, इनके बाप के सर पे ताज है। कभी सोचा आपने? आज आपका बेटा गले में चैन पहन के घूम रहा है, चैन सिकड़ी, हाथ में काला, बाल है काला, चला है दीवाना जलसा। मेरे दोस्त, कब तक खिलौना खेलोगे? इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद न कर। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी दे दो, क्या जरूरत? ताकि बच्चे पढ़ेंगे, मदरसा घुसेगा, और जब पढ़ेगा तो इश्क़ मुस्तफा में झूमेगा, खौफे खुदा पैदा होगा। और जब मोहल्ले में जब रबी के नाम पे मौलाना कहेंगे कि रबीउल अव्वल का महीना आया है, तो गली गली में झंडा लगाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, चारों तरफ फुलझड़ी सजाएगा। नबी के जन्मदिन के मौके पे घर से सुबह सुबह वजू करके नया कपड़ा पहन के निकलेगा, सर पे टोपी पहनेगा, हाथ में हरा झंडा लेगा, चौक में खड़ा होकर सीना तान के कहेगा, तेरा बेटा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये बच्चे जो देखे हैं, इनके बाप कभी नहीं कहेगा कि 4 लाख लेंगे, बेटी बाप से 5 लाख लेंगे। बेटी बाप से मांगने वालों, रमजान में ज़कात फितरा मांग लो, इतना बड़ा भिख मंगा। और बेटी बाप के घर, हजरत मोहम्मद शकील साहब, बेटी बाप के घर वो कागज लिखता है, 17 तारीख को आएंगे, समझी जी तैयार रहना। 5 लाख दिया है बंदा, कर्जा करके, खेत बेच के, बैल बेच के, और फिर बेटा बाप 30 को गाड़ी दिया है, 25-30 गाड़ी, 30-30 गाड़ी, स्कॉर्पियो S5। वो बेटा बाप जो टोटो को भी भाड़ा नहीं देता, वो क्या स्कॉर्पियो लेके चला है दीवाना सा। जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सब कट गया। चलो हम खाएंगे, अलुआ भुंजिया खा के गया घर से, और बेटी के बाप घर जाकर एकदम बैठ के लिया है, कह रहा हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान अपना पैसा कुल्फी खरीदे 10 रुपया, तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बात पर हम हड्डी पीस मांगते हो, कब तक बेटी बात पर लाओगे, कब तक खेल खलिहान को बेचवाओगे? अगर मांगोगे ये हराम है रिश्वत, और रिश्वत हराम, बिन मांगे मिले वो जायज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। बिन मांगे मिले उसे तोहफा है, लेना हराम है, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। देखिए कैसे हार बना रहा, पैसा दे रहा, पढ़ने टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहा था। हम कहाँ हैं जामताड़ा जिला, और कहाँ फोटो खींचने यहाँ लेने लगा। आप तो कैसे, आप कैसे बोले? क्या आपको लोग धक्का दे के भगा रहा है? आप भी उस लायक बने, कोशिश करोगे तुम ना। बाप खुदे 1.5 बोतल पी के घुसाया था। बेटा कहा कि तुम क्या क्या, बोला हम बोतल नहीं, हम चिल में पार पार। और वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में, बीवी को ले जाकर के बड़का झुलवा मजार में झुलाएगा उर्स के नाम पर, और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, रात में तुम्हारी बीवी खतरा, ये बड़का झुलवा हम झूल रही ना। मेरे दोस्त, औलाद को पढ़ाओ। जब तक समाज में पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, इन तमाम बुराइयों को अगर मिटाना चाहते हो, समाज में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ेगा नहीं, माँ क्या नाम हो गया,
मोहम्मद शौकत शाह, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत आता है। देखिए हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोग की दुआ में गारंटी आई है नहीं। पहले गारंटी थी, लेकिन आप लोग ने ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के आप लोग बर्बाद हो लोग। 5 लाख तिलक लिया, मुझको भी खिला दिया। अब जिस टाइम में बच्चा फूकते थे 3-4 साल पहले तो बच्चा चुप रहता था, अभी बच्चा फूकते तो उल्टा चिल्लाता है। हम एक जगह आया, बोल बाबा आया, झारखंडी बाबा, ले जाओ बच्चा, ले जाओ ले जाओ। बचवा हल्का हल्का रो रहा, ठीक हम फूके चिल्ला। बस झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, हम लोग फूके हैं ठीक से, लेकिन 4 लाख तिलक लेके मुझको खिला दिया। तुम नाजायज मत करो, तुम हलाल का एक लुक़मा खाओ। इस्लाम में जब वो कोई गरीब होता है तो याद रखो, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हजरत बिलाल गरीब थे, हजरत बिलाल काले थे, हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल गुलाम थे, हजरत बिलाल जब गुलाम थे तो लेकिन आई लव मोहम्मद बिलाल ने पहले कहा था मक्का, आई लव मोहम्मद। तो रब ने बिलाल का मकाम देखा, बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, लेकिन रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रखते थे बिलाल तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। ये मजहब इस्लाम है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई राजा प्रजा नहीं। मजहब इस्लाम में एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा लवा। जलसा आज से तौबा करो मोहल्ले वालों, हर साल जलसा हो आपके मोहल्ले में। और जो कव्वाली की तरफ खींचते हो, जो 2-4 नौजवान आवारा की तरफ, वो बंद करो, वरना झारखंड को कभी जिंदगी में फोन न करना, कभी बुलाएंगे कभी आएंगे। कव्वाली क्या चीज है? एक फांसी का आदमी दिन रात यहाँ स्टेज में बैठ करके 80,000 40,000 50,000 लेकर के खाली टूंग टंग डिंग डूंग करके बस वाले उसी में खुश है भाई। नाते रसूल हो रही है मोहल्ले में, नात पढ़ा जा रहा, तकरीर हो रही, इससे बेहतर और वो ढोलकी नाचने वाला गाने वाला, इसमें जहन बड़ी पड़ रहा है। कितना बड़ा दीवाना, नाच गाना बजाना मसला के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम। चाहे शादी के मौका पे हो, चाहे कोई मौका। आजकल शादी में डीजे बजा, देखा पटाखा लेके जाता है। मेरे दोस्त अब पटाखा बंद करो, जीतापुर वालों बहुत दिन पटाखा फोड़ लिया, पटाखे से फायदा नहीं होता है। इन साल जन्नत में घुस जाओ, देर का 20,000 30,000 का पटाखा, पैसा बर्बाद कर दीजिए, मत पूछिए। घर में खाने का औकात नहीं, डीजे बज रहा 3 दिन से 4 दिन से नाच रहा है, और घर में कुत्ता घुस गया, उसको पता नहीं कि दरवाजा टाटी लगा दे, कोई दरवाजा लगा दे, उसको नहीं। मेरे दोस्त कब तक खेलो ना खेलोगे? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो शादी में आप लोग को छूने देते। जब हम लोग मौलाना है, फातिहा हम लोग पढ़ते, जनाजा हम लोग पढ़ाते, निकाह हम लोग पढ़ाते, जब सब काम हम ही लोग करते हैं, तो शादी के दिन आपको पटाखा का झोला छूने नहीं देते। हम लोग वजू बना के, खुशबू लगा के, झोला पकड़ के आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के फेंकते। आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग 10-20 रुपया पटाखा लेके जाते हैं, पटाखा। हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके मारते पूरा गांव चौरस सीधे चले। तो फिर आपको अफसोस नहीं लगता? ये 15-20 हजार का पटाखे को बचा करके आपके मोहल्ले में जो मदरसा चल रहा है, अगर शादी में 20,000 का डीजे, 20,000 का पटाखा छोड़ो, तुमसे एक अपने बेटे की शादी में 5,000 जाके दे देना। मौलाना हमने शादी में पटाखा नहीं किया है, शादी में डीजे नहीं किया है, मौलाना ये 5,000 रखिए और उस दूल्हा दुल्हन के नाम पर रसीद काट दीजिए, ताकि उनके नस्ल में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी पैदा होगी वही कनीज़े फातिमा पैदा। आज का 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया। नहीं 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोलेंगे हजरत, 50,000 लेता, 1 घंटा नहीं बोलते, क्या बात है? 1 घंटा से 1 मिनट नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्या हम कोई पत्थर के आदमी हैं? नहीं मेरे दोस्त, एक हम घड़ी देख रहे हैं,
12 8 मिनट बचा है, क्या लग रहा है? 8 मिनट से 8 सेकंड ज्यादा नहीं बोलेंगे। लगता है ना आपको 1 घंटा और बोलेगा, ऐसा लग रहा है ना आपको? अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। लेकिन आपकी मोहब्बत होगी तो 1 घंटा क्या 1.5 घंटा। हाथ क्यों उठाते हो? जिस तरह वो पाँव उठा क्या? अरे माशाल्लाह बेटा, आजा आजा प्यारे, आजा आजा आजा, कमला पसंद विमल तुलसी, आजा दिलरुबा, आजा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज मेरी माँ बहन है, आप अपने शोहर से मोहब्बत करेंगे, शोहर बाहर से आएगा, 1 गिलास पानी लेके हाथ में देंगे, जिहाद का सवाब होगा। उठिएगा तो हम मोबाइल क्यों देखेंगे? क्यों टाइम टेबल देखने जाएंगे? 100 का नोट आ गया, 50 का आ गया, अब क्या चाहिए? अब 200 500 ये सब नहीं आएगा, क्या जरूरी है कि हर जगह आ ही जाएगा? कहीं आ जाएगा। अब यहाँ जीतापुर में नहीं है, सब खत्म हो गया, बस इतने जो है वही ठीक ठाक है ना। माशाल्लाह। अरे कुर्सी थोड़ी सी, अरे आजा प्यारे, आजा, थोड़ा रास्ता तो बेटा, जब तो 10 टका देगा नहीं फिर क्या जाम करके रखा है। आ जाओ बेटा, ओ बैठ जा प्यारे, बैठ जा सोना, बैठ जा चांदी, बैठ जा। ऐसे ऐसे पेंट पहनता बैठ भी नहीं पाता, क्या लगता है यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेन सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? बोला आप लोग नहीं जानिएगा, ये 2026 का आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2027 में एक पेंट आ रहा मार्केट में जिसमें एक पाँव रहेगा, एक पाँव नहीं। बहुत स्टाइल हो ही रहा दुनिया में। तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर थके आ रहे, मजदूरी करके काम करके घर घुसे, जब भी शोहर आए तो अपने शोहर के पाँव को दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना किताबों में आया है। जब कोई बीवी अपने शोहर के पाँव को दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी के नाम माल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है 200 का, पहली बार केमो डिस्ट्रिक्ट में 200 का नोट। हजरत इसी में बस अब 500 कहिएगा, जिंदा नहीं, जिंदा नहीं, मरने बाद अगर कोई घुमा देगा सर में वो अलग बात है ना। अब नहीं हजरत, वो 200 बहुत बड़ा नोट आ गया। अब यहाँ 500 का कहिएगा तो फिर तकरीब भी नहीं हो पाएगी, बस यही काफी है। 500 देने वाले का जिगर तलेगा चाहिए। तो मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर से मोहब्बत करेंगे यानी पाँव दबाएंगे तो कितना सवाब मिलेगा? कितना मिलेगा? 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिल जाएगा जब एक बीवी अपने शोहर के पाँव दबाएगी। कहाँ का आप लोग हैं? वो कहाँ का? इसीलिए पूछा कि जीतापुर में कैसे पहुंचा। ये मोहनिया ही हो सकता है या तो बाबा का हो सकता है। जीतापुर के आदमी 500 रुपया दे देगा तब तो हो गया, इसीलिए पूछे लोग बाहर का है। कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर से मोहब्बत करेंगे, बगैर बोले अपने मन से शोहर के पाँव दबाना, उंगली चटकाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। रोज ये काम करोगे, डेली इतना सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले इनको समझती होगी कि मौलाना कहाँ से बुलाया है बाबा, हम लोग को दूध के धुले हुए कर रहा है अल्लाह। क्योंकि आप माँ है, आपके कदम में जन्नत है। सुनो, एक बेटा माँ का चेहरा देखे तो हज का सवाब। माँ से मोहब्बत करे, माँ की खिदमत करे। नौजवानों, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, बीबी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले क्या बीवी से मोहब्बत मत करो। अरे इतनी बीवी से मोहब्बत करो मेरे दोस्त कि अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर देना, ये रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, ये भी सुन लो, वरना खाली बीवी को सलाम करना सुनना सुन के कल दूसरी बीवी मत कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना सुन्नत।
बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, कौन मना किया? मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और जब शोहर बाहर से घर आ जाए तो सबसे पहले शोहर को सलाम करना, बाद में कलाम करना। आजकल की बहू बेटी सलाम करेगी? साल में एक दिन 21 मार्च को जो सलाम की है उसी से काम चल रहा है, फिर नहीं करेगी। फिर ईद आएगी, इंतजार कीजिए, बचोगे तो फिर बीवी मुंह से सलाम सुनोगे, तब नहीं करे। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। आप लोग आज का जलसा, चूंकि कैसे मैं बोल गया पता है, आज जो जितने अच्छी गुफ्तगू हो रही है शायद तकरीर होती है बराबर, सामने आले रसूल बैठे हैं, कहें सुभान, इन्हीं की बरकत है। जिस जलसे में आले रसूल हो वहाँ झारखंड ने बेखौफ होके बोले, क्योंकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का। माशाअल्लाह, ये बच्चे जो देख रहे हो, ये बच्चे ने कितनी मेहनत की। बेटा पैसे का हार है, पैसे का हार है, ईद में पहना के देखो तब पता चले। पैसे का हार हाथ में दे दीजिए, वो पैसा है, क्योंकि उसमें गांधी का फोटो है, किसका फोटो है, तो फोटो फाटो वाला नहीं। आजकल तो लड़का लोग फोटो के लिए परेशान रहता है। आजकल शादी भी हम गए, बीवी सब कभी घर में रहेगी कौन संवर के? नहीं रहती है, भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। लेकिन जब शादी में जाएगी तब इन लोग का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेसवाश, लवली कोटर मनी, इतने सुंदर मुंह चेहरा बना के, लेकिन क्रीम पाउडर लगा के इसका तो मेकअप श्रृंगार करके जाती है। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे, मोहल्ले की भी बाहर। मोहल्ला लोग से पूछिए, निकाह पढ़ाने खोजते हैं, पता नहीं चलता कहाँ ऐसे ऐसे कपड़ा कहाँ से जो ढूंढ के खोज के लाती है बाप। जवान जवान लड़कियां शादी मंडप में घूम रही है, सजावट है, और हाथ में मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी। सोचे कभी आपने उन बेटियों को कहो जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अपने शोहर को ये श्रृंगार दिखाओगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। गैर मर्दों को दिखाओगी तो कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी। इसलिए अगर तू माँ है तो तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे कदमों में जन्नत है, तेरी रजा में रब की रजा है। मेरे दोस्त, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जगह यही तकलीफ कर रहे थे, 2 लड़का उठ के खड़ा हो गया, बोल झारखंडी बाबा हम चले। बोले कहाँ जा रहा है? बोल मन नहीं लगता तकरीर सुनने। बोले क्यों? बेटा हर जगह का, यूपी से, बम्बे से, दिल्ली से, बंगाल से, बिहार से, सब मौला एक ही तकरीर आप लोग करते हैं। मतलब क्या करते हैं? सब कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि बैठ जा, बैठ। सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नगद है, खर्च से सब दिया है। कल भीख मंगा मांग के लिया है, तब ने दिया है। मांगो मत, शौक से दे दे तोहफा है। मांगो की रिश्वत है, रिश्वत हराम है। आज जलसे में सिर्फ 5 आदमी चाहिए टेमो डिस्ट्रिक्ट में, 5 लड़का नौजवान हो चाहे 5 बेटे का बाप खड़े होके कहे, झारखंडी बाबा मेरा भी बेटा है, बेटी बाप से मुंह खोल के मांगेंगे नहीं, जो अपने खुशी से जो भी देगा तोहफा समझ के ले लेंगे। कसम खुदा की तुम भी कामयाब रहोगे, तेरा बेटा भी कामयाब है। कोई मर्द जो खड़ा होके कहे मौलाना बेटा की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे जो भी कुछ देगा, 2-4 लाख, 2-5 लाख, 2-4 ट्रक दे दे तो ले लेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो मिलेगा। कोई एक मर्द है इस जलसे में खड़ा होकर नारे तकबीर? 2 आदमी खड़े रहिए, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर और कोई है 14 खड़े रहना 15 16 अरे पूरा कैमूर में ये आग की तरह ये मैसेज फैल जाएगा। बढ़ जा मेरे दोस्त। अरे तो जो नहीं हुई वही तो करेगा। 16 आदमी ये मैसेज पूरा हिंदुस्तान जाएगा कि कैमूर में जीतापुर में सिर्फ जलसा ही नहीं होता है, इस्लाह मुआशरा का हक अदा। ये 16 आदमी का शादी करेंगे या इनके बेटे करेंगे, मांगेगा नहीं, मुंह कभी बंद करके देखो, मांगने से ज्यादा मिलेगा। जो बेटी बाप तुम्हारे का रिश्ता करेगा वो पहले ठान चुका है कि अच्छा मेहमान अच्छा लड़का मिल गया तो इतना देंगे। अब लड़का रहेगा भूत की तरह मांगोगे 6 लाख, कहाँ मिलेगा? रोजगार न पाती, न बिजनेस, न